चालू किया। Now discuss the other point, the other judges recruitment that the Supreme Court के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के सीजीआई को अपने 4 और जूरी मेंबर्स है सुप्रीम कोर्ट के, उनके समूह से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजनी चाहिए। किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से जो पिछला हमारा सेशन था वो बाधित हुआ है। हम 2 पार्ट में इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। टेक्निकल एरर के लिए प्रॉम्प्ट एरिया अपने सभी दर्शकों से क्षमा मांगता है। ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो वीडियो शूट किया था वो भी हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए एस्टेरिक पॉइंट है 1993 के निर्णय में क्या हुआ था, डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1993 के निर्णय में ये पावर्स की बात हो रही है, किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है। 1993 के निर्णय में सिर्फ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श किया गया। क्यों? यही बात है कि 4 की जरूरी होती है। न्यायाधीशों से परामर्श किया गया। देखिए याद रखिएगा 1993 में इसके निर्णय में सिर्फ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श किया गया। परामर्श आवश्यक था। जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति करते हैं वो माना जाता है। और वरिष्ठतम न्यायाधीश उन समय की बात थी कि वहां 2 का ही परामर्श मान लिया गया और 1993 की बात है। और वरिष्ठतम न्यायाधीश अपना परामर्श किसको देते हैं? अपना परामर्श लिखित रूप में इन रिटर्न देते हैं हमारे सीजीआई को देंगे। यही मामला था 1993 में। 1993 के निर्णय में सिर्फ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से ही परामर्श आवश्यक था और वरिष्ठतम न्यायाधीश अपना परामर्श लिखित में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। ये पॉइंट था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं और ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट है। सारे वीडियोस आपको हम उपलब्ध कराएंगे। टेक्निकल कारणों की वजह से थोड़ा सा सेशन बाधित हुआ है, लेकिन कोई भी तरह की आपकी कंटेंट बाधित नहीं होगी। We have provided the qualified version of the gist of the NCERT of the Indian Polity and Constitution, which is very beneficial for the Union Public Service Commission, Public Service Commissions, SSC, one day and main examinations for all kind of clerk, SSC, railway, Lekpal, etc. exams. Now the all purpose which were the polity and constitution have been already asked in the question paper that have the very important topic which is had a very important role when you command on the polity and constitution. In the polity and constitution you have get more and more marks. Attain nearest to the selected marks. Merely be reacted to selected because they are very complicated topic that have been described on the level of the NCERT, that you have a need to boost some your knowledge. For such type of lectures have the clear solution for that type of confusions that we have faced in the examination hall. Now the committee have effort to clarify some confusions of the Indian Polity and Constitution. Now we discuss Indian Polity and Constitution section and we have focused and concentrated on this. अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे लिखित रूप में। संविधान पीठ ने यह कहा, हमारी संविधान पीठ ने क्या कहा? संविधान पीठ ने यह कहा कि हमारी संविधान पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों
उच्च न्यायालयों का मतलब हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय केवल दो, हमने अभी 4 जूरी की बात की, लेकिन अभी इस समय केवल 2, संविधान पीठ की जो बात थी 1993 के हिसाब से में केवल 2 वरिष्ठतम, केवल 2 डिजिट, 2 वरिष्ठतम मतलब सीनियर, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, ध्यान से नोट डाउन करिएगा इसको, न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है, कि सलाह लेना आवश्यक है। देखिए यहीं पर बात पलट गई। संविधान पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के केवल दो सीनियर जजेस की सलाह लेना आवश्यक है। और यहां पर हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ये अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1993 के केस में जो कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बात आ गई और यहीं पे डिक्लेरिफाई किया हमारी संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी हैव डिफाइंड दैट इट इज द वेरी क्लियर कंडीशन टू द अपॉइंटमेंट इन द जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट सेक्शन, हाई कोर्ट जुडिशरी दैट हैव द सुप्रीम कोर्ट्स only 2 senior judges, positive notation have necessary, उनकी सकारात्मक सलाह लेना भी जरूरी है। और 2 ही हमारे जो मेंबर्स होंगे जूरी के, जो 5 मेंबर होते हैं जिसमें से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं CJI, तो मिलाकर 5 की जूरी होती है, जिसमें से सिर्फ 2 भी अगर कर देंगे सलाह तो CJI उनसे सलाह लेके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देंगे। यही बात कही गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए आप बने रहे, जमे रहें। बहुत ही धीरे धीरे हम चलेंगे इस टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही क्लियरिफाई और क्लियर कट टॉपिक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस अराइव होंगे, दैट हैव अराइव्स मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड कांसेप्ट्स at the time of the examination that we have not reviewed such topic. इस टॉपिक को हम ध्वस्त नहीं कर सकते, तेजी में नहीं जा सकते, बहुत तेजी गति से नहीं चल सकते, क्योंकि ये वेरी 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 प्रीशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in the view of the examinations that have the 173 only post I have declared in the provincial civil services of Uttar Pradesh government. Now we have you imagine that what the difficult competition between the competitors. Now we have to prepare some excellent and some specific preparation that you will have achieved you. Now you agreed that सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। बट इन 1993 डिसीजन दैट सिर्फ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श आवश्यक था और वरिष्ठतम न्यायाधीश अपना परामर्श लिखित रूप में CJI को देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। और हमारी संविधान पीठ ने यह कहा कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताएं, अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्प्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉम्प्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्धन व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक, बहुत ही ज़्यादा जो उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, खासकर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशोलॉजी, इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन सारे लेक्चर्स पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे लेक्चर पे हमारे लेक्चर है जो करेंटली हमने टॉपिक को फोकस किए हैं। That is the topic we have discussed the unified version of the gist of the NCERT of the Indian Polity and Constitution
तो ऐसे ही महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए आप बने रहें और बराबर अप्रोच करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया को। बने रहे, जमे रहें। मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए, भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल कटिबद्ध है। इसी तरह बने रहे, अगला लेक्चर फिर आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पटेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।